एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। यहाँ हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ ग्रेड्स दिए गए हैं और उसके आधार पर कुछ स्कोरिंग दी गई है। जैसे हमारे पास 0 से लेके 34 तक जितने भी स्कोर रहते हैं उनकी ग्रेडिंग F के आसपास, और इसी तरह से 35 आते ही D स्कोर हो जाता है। 35 से 59 तक स्कोरिंग D रहेगी। 60 आते ही C हो जाएगा। 60 से 69 भी C रहेगा, और इस प्रकार से आगे हमारे पास ग्रेड्स के अकॉर्डिंग स्कोरिंग रहेगी। हमारे पास कुछ बच्चों की लिस्ट है, उनके मार्क्स अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि उनके ग्रेड्स अवेलेबल हो जाएं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ VLOOKUP का प्रयोग किया है। डबल क्लिक करके हम फार्मूला को समझते हैं। VLOOKUP में सबसे पहले हमने उस वैल्यू को, जिस वैल्यू के आधार पर निर्णय लेना है, उसका सेल रेफरेंस दिया है, जैसे जो कि 20 बैठता है D7 के आधार पे। उसके साथ ही हमारे पास टेबल एरे जिसमें से ग्रेड्स चुने जाएंगे वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है G5 से H11 तक की लेंथ के रूप में। क्योंकि इस एरे के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू चाहिए वो स्कोरिंग के रूप में चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स इसका नंबर 2 बैठता है 2। और लास्ट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने इस बार रेंज लुकअप को ट्रू सेक्शन के अंतर्गत डाल दिया है। ट्रू में जो हमारी वैल्यू रहेगी वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। देखिए, इसमें जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, एंटर किया, हमारे पास 20 का ग्रेड जो है F अवेलेबल हो गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यदि आप रेंज लुकअप ट्रू करते हैं तो वो जो वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं उसके बराबर और उसके लेस वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको आंसर के रूप में देगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ 20 वैल्यू को ढूंढना है और हमारे पास यहाँ 20 जो मैक्सिमम वैल्यू जो 20 में कहीं भी नहीं आ पा रही, लेकिन 20 से जो लेस वैल्यू अवेलेबल है वो 0 है, इसलिए इसकी स्कोरिंग F हुई है। इसी तरह से जो अगला सेगमेंट हमारे पास है विजय का, अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊं तो सबके आउटपुट अवेलेबल हो जाएंगे। विजय का जो मार्क्स है वो है 59, तो मैक्सिमम वैल्यू 59 तक ढूंढा जा सकता है। अगर 59 नहीं मिलती तो उससे रिलेटेड लेस वैल्यू में आपका रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास ग्रेड में 59 अवेलेबल नहीं है, और 59 की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अवेलेबल है वो है 35, जिसका ग्रेड है D। इसी तरह से 68, हमारे पास 68 अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो 68 की रेंज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 60, इसलिए C ग्रेड है। इसी तरह से बाकी ग्रेड्स का निर्धारण इसमें किया गया है। इस प्रकार से आप VLOOKUP का प्रयोग अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए कर सकते हैं। VLOOKUP की जो ये प्रणाली रही है जिसमें वो वैल्यूज को ग्रेड के अकॉर्डिंग चेक कर रहा है, उसके लिए हम लोग इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 59 जो नंबर है उसके आधार पे D ग्रेड मिला है। ये कैसे संभव हो पाया, इसकी जानकारी हम इस प्रकार से ले लेते हैं। नंबर जो सर्च करना है वो 59 है, तो हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा नंबर जिसको ढूंढ सकता है 59 ही हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी लिस्ट में 59 अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में 59 या 59 से लेस जो वैल्यू इक्वल हो 59 के या सबसे बड़ी हो 59 में, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीरीज में 35 वो वैल्यू बैठती है जो 59 से लेस है और जो अपनी रेंज में सबसे बड़ी है पूरे 59 में, और इस आधार पे उसने D ग्रेड उसको प्रदान किया है। इस प्रकार से VLOOKUP ग्रेड्स का निर्धारण कर पाया है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो HLOOKUP के रूप में है। HLOOKUP का अर्थ हॉरिजॉन्टल लुकअप से है। जैसे वर्टिकल लुकअप वर्टिकली इंफॉर्मेशन ढूंढ के देता था हमें, HLOOKUP हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन हमें ढूंढ के देगा। HLOOKUP को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं किसी भी कस्टमर का नाम डालता हूँ तो उसके जो बिल पेंडिंग है पर्टिकुलर मंथ के मेरे सामने इंफॉर्मेशन में दिखाई दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने अजय टाइप किया, तो अजय से रिलेटेड जितने भी बिल पेंडिंग है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के, वो मेरे सामने दिखाई दे जाएंगे। ये डेटा हमारे पास
इस टेबल से उपलब्ध किया जा रहा है। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास अवेलेबल है, और यही कार्य एच लुकअप का है कि हॉरिजॉन्टल जो इंफॉर्मेशन है वो उसने हमें प्रदान करवानी है। एच लुकअप के लिए हमारे पास सबसे पहले लुकअप वैल्यू जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, टेबल एरे जो रेंज है जहां से हम ढूंढना चाहते हैं, थर्ड है रो इंडेक्स नंबर। इसमें हमारे पास रोज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ढूंढी जाएगी, तो इस तरह से इसका इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर कहलाएगा, जिसमें पहली रो वो मानी जाएगी जो रेंज की पहली रो होगी, उसके पश्चात दूसरी तीसरी रो, इस प्रकार से रोज आगे चलती चली जाएंगी। रेंज लुकअप में ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो कि वर्टिकल लुकअप में था। आइए हम फार्मूले को देखते हैं। जनरली जहां मुझे पहली इंफॉर्मेशन निकालनी है वहां डबल क्लिक कर लेता हूं मैं, एच लुकअप फार्मूला अप्लाई किया, B28 इंफॉर्मेशन में ढूंढना चाहता हूं वो अजय है जो कि B28 सेल में है। इसके अलावा और भी कोई नाम लिखूं B28 सेल में तो वो मुझे इंफॉर्मेशन उस नाम के अकॉर्डिंग बताए। जो रेंज है मेरी वो B7 से लेके F19 तक है, और जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्योंकि जनवरी का इंफॉर्मेशन है तो रो के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली रो ये मिल जाएगी हमें, दूसरी रो ये वाली है जो कि जनवरी की रो है, तो इस तरह से इसका इंडेक्स नंबर 2 है यहाँ पे, और रेंज लुकअप 0 किया हुआ है इस वक्त यहाँ पे, जो कि फॉल्स को इंडिकेट करता है। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से फरवरी के लिए भी इंफॉर्मेशन निकाली गई है। B28 जहां से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या जिस इंफॉर्मेशन को हमने ढूंढना है B28 में वो डाली। B7 से F19 तक हमारे पास जो सेल रेंज है, अब की बार जो रो इंडेक्स नंबर है 3 है, क्योंकि अब मुझे फरवरी का डेटा निकालना है जो कि इंडेक्स वाइज 1 2 3 थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए फरवरी का इंडेक्स नंबर जो रो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। फिर से फॉल्स, और जैसे ही मैंने एंटर किया आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो गई। इस प्रकार से एच लुकअप के थ्रू मैं वैल्यूज को हॉरिजॉन्टली ढूंढ सकता हूं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास मैच के रूप में है। मैच हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज में से किसी आइटम को सर्च करके उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ मैच फंक्शन एप्लीकेबल है। मैच फंक्शन के जो आर्गुमेंट है वो 3 हैं। सबसे पहले किस आइटम को आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैं CD को ढूंढना चाहता हूं। दूसरा मेरे पास वो एरे जिसमें से मैं वैल्यू ढूंढना चाहता हूं। मेरे पास देखिए यहाँ पे काफी सारी आइटमें उपलब्ध हैं जो रेंज के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, UPS, बैटरी, CD और DVD, जिसमें CD भी एक है, और अंत में फॉल्स। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करता हूँ उस रेंज में से जो CD का इंडेक्स नंबर बनता है उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर इंडेक्स बैठता है CD का, तो इसलिए 6 यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैच के दौरान एक और वैल्यू निकाली गई है। ये K2 में उपलब्ध है वैल्यू, जिसमें फरवरी लिखा हुआ है इस वक्त। A2 से A13 तक की रेंज में स्पेसिफाई कर देता हूं, जहां से उसको वैल्यू जिस रेंज में से देख ली है, और फिर से 0 यानी कि फॉल्स की वैल्यू दे देता हूं। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो फेवरेट जो है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1 2 दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाता है उस इंडेक्स नंबर का जिसमें वो आइटम अवेलेबल रहती है। यदि मैं यहाँ कोई आइटम चेंज भी करता हूं, जैसे मैंने ऊपर UPS और नीचे में ही कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैच में भी मेरे पास रिजल्ट में जो विभिन्न आंसर है या अलग आउटपुट है अवेलेबल हो जाती है। उस इनपुट के अकॉर्डिंग मेरे पास अलग आउटपुट अवेलेबल हो जाती है।